हे फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राउन इमिग्रेशन चैनल। सो मेरा नेम तनु है, मैं हेड काउंसलर हूँ इन क्राउन इमिग्रेशन चैनल। सो आज मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लेके आई हूँ जो आप हमसे पुट करते हो। तो वो हम टर्न वाइज टर्न हमने हमारे अपने डायरेक्टर सर से पुट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली सर, वेलकम टू क्राउन इमिग्रेशन चैनल। थैंक यू। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हमारी हेड काउंसलर हैं क्राउन इमिग्रेशन की। तो इसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेरेंट्स के बच्चों के जब ये काउंसलिंग देती हैं। तो उनमें से कुछ इन्होंने क्वेश्चन निकाले हैं, वो क्वेश्चन मुझे स्टेप बाय स्टेप पूछेगी, तो मैं उनके आंसर इस वीडियो के थ्रू आप तक लेकर आऊंगा। जैसे तनु मैडम पूछिए। सो फर्स्टली जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि क्या एडवांटेजेस होते हैं स्टडी अब्रॉड के एज कंपेयर टू होम कंट्री। तो बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि डोमेस्टिक स्टडी या इंटरनेशनल स्टडीज के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाए। तो आज की डेट में क्या है कि जो हमारे बच्चे हैं इंडिया के अंदर 60-70% डीम यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से अपनी डिग्री कर रहे हैं। इंडिया के अंदर भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिनकी फीस कितनी है पर सेमेस्टर की, मतलब मिनिमम 1.5 लाख से लेकर 3-3 लाख पर सेमेस्टर की फीस है मिनिमम। तो अभी हम कंपेयर करते हैं फॉरेन कंट्रीज। अभी फॉरेन में मैडम ऐसे है कि बहुत सारी लीडिंग कंट्रीज हैं। जैसे मैं जर्मनी का नाम लूं, ऑस्ट्रिया का नाम लूं, इटली का नाम लूं, लग्जमबर्ग का नाम लूं, तो वहां की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कंपेयर टू जो इंडिया की आईआईटी हैं उनके इक्विवेलेंट हैं, और स्टडी भी वहां पर फ्री प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये हो गया कि आपको इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बजाय, जिनकी फीस 2-2, 3-3 लाख इंडिया में है, तो वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं। तो पहला तो बेनिफिट ये हो गया कि आपकी फ्री में एजुकेशन हो सकती है, वो भी आईआईटी की इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटीज की। दूसरा बेनिफिट क्या है कि उसको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। वो कैसे? वहां पर नॉट इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। मैं अगर इटली की बात करूं या जर्मनी की बात करूं, तो उन कंट्रीज में मोर देन 100 कंट्रीज के स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। तो जब वो भी स्टूडेंट साथ में होते तो बच्चे को एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। तो इवन जब आप जॉब्स के लिए जाते हैं किसी एम्प्लॉयर के पास, इवन जब वो अपनी डिग्री लेकर इंडिया में आएगा, बीइंग ए मैं भी एम्प्लॉयर हूं, तो मैं ऑलवेज प्रेफर करूंगा कि ये फॉरेन की इसने स्टडी ली हुई है, तो पहली प्रायोरिटी मैं इसको दूं जॉब की। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट है। इवन वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अगर आप पेड स्टडीज के लिए भी जाते हैं, जिनकी अच्छी रैंकिंग है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग आप उस यूनिवर्सिटीज की डालें, जिस यूनिवर्सिटी में आपने फॉरेन में जाना है, तो आपको कुछ वहां पर कंट्रीज ऐसी भी मिल सकती हैं जिनकी इकोनॉमिकल स्टडी है। अगर आपकी फ्री स्टडी में एडमिशन नहीं आ पा रहा, तो इकोनॉमिकल स्टडीज में भी जा सकते हैं। तो इकोनॉमिकल स्टडीज की क्या हो सकती है? आपकी साल की फीस 2.5 से 3 लाख रुपया। दीज आर द मेन बेनिफिट फॉरेन में स्टडीज के। अनदर क्वेश्चन पूछिए मैडम। अनदर क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी स्टडी के लिए और आफ्टर स्टडी उनकी सेटलमेंट के लिए। तो क्वेश्चन आ गया सेटलमेंट। अभी दो क्वेश्चन है, स्टडी भी और सेटलमेंट। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 17-18 साल का, तो मैं उन कंट्रीज को प्रेफर करता हूं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट वेलफेयर ओरिएंटेड कंट्रीज हो। वेलफेयर ओरिएंटेड कंट्रीज ये है कि आपको कितना मैक्सिमम वर्किंग राइट्स है ड्यूरिंग द स्टडी, पोस्ट स्टडी परमिट कितना प्रोवाइड करते हैं, और इवन आफ्टर स्टडी पीआर के और सिटीजन के क्या ऑप्शंस हैं। इवन वहां के जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं या नहीं करती। ऐसी चीजों को जब मैं एनालाइज करता हूं, मेरे पास 4-5 कंट्रीज हैं जिसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैं देता हूं जर्मनी को, क्योंकि जर्मनी ने अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज काफी लीनियट की है। तो वहां पर पीआर की पॉलिसीज भी अच्छी हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 20 आवर्स इन ए वीक वर्किंग राइट्स हैं, और फ्री में स्टडी है। स्टडी के बाद उसको 16 महीने का, मतलब सॉरी 1.5 साल का, 18 महीने का पोस्ट स्टडी परमिट भी मिलता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसको देता हूं। फॉलोड बाय फिनलैंड। फिनलैंड में 30 घंटे वर्किंग राइट्स हैं हफ्ते के। उसके बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट है, अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी साथ में ले आ सकते हैं। उसके बाद मैं प्रेफर करता हूं पुर्तगाल को। पुर्तगाल को क्यों मैं प्रेफर करता हूं? क्योंकि वहां की जो सेटलमेंट पॉलिसीज हैं पीआर और सिटीजन की, बाकी अनदर कंट्री से काफी लीनियट है। तो उसके बाद मेरे पास है फ्रांस। फ्रांस को क्यों प्रेफर करता हूं? क्योंकि फ्रांस गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो जहां से मास्टर डिग्री कंप्लीट करता है, उसको 5 साल का मल्टीपल टूरिस्ट वीजा भी प्रोवाइड करती है, और वहां पर बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं।
दैट रीजन शेंगन के अंदर जो मैंने ये कंट्रीज बताई हैं, 4 कंट्रीज को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं। इवन अगर इन कंट्रीज में आप अपनी बैचलर या मास्टर डिग्री करने के लिए जाते हैं तो वहां के लोकल बैंक्स जो आपको इजीली स्टडी लोन भी प्रोवाइड करते हैं विद वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ऐसे एडवांटेजेस आप इन 4 कंट्री से ले सकते हैं। अनदर क्वेश्चन। सो अगला सर जो बेसिक क्वेश्चन है, काफी कॉमन है कि क्या हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट देना पड़ेगा हर यूरोपियन कंट्री के लिए? हाँ, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी शेंगन की जितनी भी कंट्रीज में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो विदाउट आइल्स बच्चे को एक्सेप्ट करती हैं। बट मैंने ये अगर इस वीडियो में ये स्टेटमेंट दे दी ना, अभी मुझे फोन पता मैडम किन के आएंगे, जिन्होंने पंजाब बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से 50% से 60% से आर्ट्स के साथ पढ़े हुए हैं, वो फोन करना स्टार्ट कर देंगे, सर आपने ये स्टेटमेंट दी है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपकी स्टडी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की है, आपके 65% मार्क्स हैं, इवन स्टेट बोर्ड भी है ये आपकी, लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहा है, तो बहुत सारी शेंगन कंट्री में विदाउट आइल्स पीटी जा सकते हैं। लेकिन वही बच्चे जा पाएंगे जिनका इंग्लिश के ऊपर कमांड है, क्योंकि हर एक शेंगन कंट्री में एडमिशंस के टाइम एज वेल एज इंटरव्यू, एम्बेसीज के टाइम, वीजा के टाइम इंटरव्यू ली जाती हैं। तो मैं प्रेफर ये करूंगा आपकी प्रोफाइल एनालाइज करने के बाद कि आपको आइल्स पीटी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब आप हमारे पास आते हैं, जब हम आपकी प्रोफाइल असेस करते हैं, जब हम फिजिकली स्टूडेंट की इंटरव्यू लेते हैं, तो जहां पर हमें लगता है कि ये बच्चे ने इस स्पेसिफिक कंट्री में जाना है, मैं एग्जांपल दूं फिनलैंड में जाना है, स्वीडन में, वहां तो मैंडेटरी है अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के हैं 65% से ज्यादा विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं। तो इट इज अगेन डिपेंड कौन सी कंट्री में कहां कहां पर आपका ये सारा आइल्स पीटी की ऑप्शंस रहते हैं। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगेगा उनके एडमिशन एंड वीजा प्रोसेस को? तो इट इज अगेन डिपेंड कंट्री टू कंट्री। अभी शेंगन के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनका मेजर इनटेक यही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये वाला मेजर इनटेक है। माइनर इनटेक उनका जैन फेब का है। तो अभी ये लेकर चलें कि अगर आपने अपना स्टडी वीजा किसी भी कंट्री का अप्लाई करना है तो आपके पास 6 to 12 मंथ की पेशेंस चाहिए। इट इज नॉट टूरिस्ट वीजा, अप्लाई कर दिया तो वीजा आ जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग टाइम है स्टडी वीजा का। और मैडम एंड सर हर कंट्री बच्चे को पोस्ट वर्क परमिट या फिर पार्ट टाइम वर्किंग अलो करती है? हर एक कंट्री में पोस्ट स्टडी परमिट और पार्ट टाइम वर्किंग अलो है, बट अगेन डिपेंड कौन सी कंट्री में मिनिमम है, कौन सी कंट्री में मैक्सिमम है। जब भी बच्चा हमारे पास आता है तो उसको हर एक कंट्रीज के ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स बताए जाते हैं। अभी मैं नीदरलैंड की बात करूं तो वहां पर वर्किंग रेट 14-15 घंटे इन ए वीक है। फिनलैंड की बात करूं वहां 30 घंटे हैं। तो पोस्ट स्टडी परमिट नीदरलैंड में सिर्फ 6 मंथ का है, तो फिनलैंड में 2 साल का। ये सारा डिपेंड है कंट्री टू कंट्री। तो आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। और तो नहीं मैडम कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तो फिलहाल यही बेसिक तो क्वेश्चन। अभी मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अनदर और भी क्वेश्चन जब पेरेंट्स आते हैं तो उनको जरूर आपने नोट डाउन करना है। तो अगर आपने किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।